Assalamu alaikum, all of you. I hope you all are doing well. As you know that I had started this lecture series, one-liner lecture series. So, अगर मैं आपको बताऊं तो ये जितने भी एमसीक्यू वन-लाइनर क्वेश्चंस हैं वो वही क्वेश्चंस लिए गए हैं जो आते हैं एग्जाम्स में. ये वो पीडीएफ है, राइट? सो ये प्रीवियस पेपर्स में से लिया गया है. इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं ये पहले आ चुके हैं और इम्पोर्टेंट हैं, राइट? एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएं. मैंने 19 लेक्चर्स इससे पहले जनरल नॉलेज के अपलोड किए हैं CPDF से. सो या इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल, you should go and search and yeah, get benefit from it. And if you really like my content, then don't forget to hit the like button and subscribe my channel. Yeah, so now without wasting your time, let's start our today's class. Last lecture, class में मैंने ये portion करवाया था. इस class में ये मैं continue करूँगी right side से, okay? So the first one liner is Mother Teresa belonged to Albania and came to India in 1951, and she died in 5 September 1997. अब ये 9 एक extra है, okay? 1997 and is buried in Calcutta. Okay, मदर टेरेसा का तो आप सबको पता होगा. मदर टेरेसा जो थी वो बिलोंग करती थी अल्बानिया से, राइट? आप सारे आई थिंक इतने तो आई मीन इंटेलिजेंट होंगे कि आप ये सिंपल इंग्लिश समझ सकें, पर फिर भी मैं आपको उर्दू में समझाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा आपको उर्दू में भी बताना चाहिए, ओके? तो मदर टेरेसा जो थी वो बिलोंग करती थी, उनका जो बेसिकली जो ताल्लुक था वो अल्बानिया से था. वो इंडिया में आई थी 1951 में और उनकी जो डेथ हुई थी वो 5 सितंबर 1997 में हुई थी, ओके? एंड वो दफन है कहाँ पे? कलकत्ता में, ओके? नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आते हैं. सुंदा स्ट्रेट सेपरेट करती है सुमात्रा फ्रॉम जावा आइलैंड, ओके? जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो ऑस्ट्रेलिया और तस्मेनिया को जो स्ट्रेट सेपरेट करती है तो उसे हम बास स्ट्रेट कहते हैं. वैसे ही सुंदा स्ट्रेट जो है वो सेपरेट करती है सुमात्रा को फ्रॉम जावा आइलैंड से, ओके? अब नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आते हैं. बकिंग गेम बकिंगम पैलेस जो है वो इज अ रेजिडेंस ऑफ ब्रिटिश किंग एंड क्वीन, इज इन लंदन, ओके? ये लंदन में है. बकिंगम बकिंगम पैलेस जो है वो कहाँ पे है? ये रेजिडेंस है एक्चुअली. बकिंगम पैलेस, पैलेस हम कहते हैं महल को, ओके? पैलेस इज रेजिडेंस ऑफ ब्रिटिश किंग, ये रहने की जगह है ब्रिटिश किंग एंड क्वीन के लिए जो लंदन में है, ओके? द फाउंडेशन स्टोन ऑफ सिखिज्म, सिखिज्म्स holiest place, golden temple at अमृतसर was laid by. तो ये जो है वो हजरत मियाँ मीर ने जो है वो फाउंडेशन इसकी डाली थी. जो फाउंडेशन स्टोन जो होता है, बुनियाद जो होता है, वो सिखिज्म के होलीएस्ट प्लेस का जो है गोल्डन टेम्पल जो अमृतसर में है, वो उसकी फाउंडेशन किसने डाली थी? वो हजरत मियाँ मीर ने डाली थी. ग्रेट वॉल ऑफ चाइना was built in the rule of सही हुआंग टी, ओके? अब इनके नेम्स भी आप देख लें, थोड़े से अजीब ही होते हैं. हमारे लिए तो वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, बट उनके लिए उनके हिसाब से होते हैं, ओके? सो जैसे लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हमने जो है वो फ्रेंच लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन के बारे में पढ़ा था. अब इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में कि वो कब किसने बनाई.
तो वो सही होंग टी ने बनाई थी, ओके, बनवाई थी। बेसिकली वो खुद तो एक बंदे नहीं बना सकते, उन्होंने बनवाई थी, ओके। अस्ताना मर्डिक is the official residence of President of Indonesia. अब बेसिकली आपसे सिर्फ अस्ताना ही पूछते हैं, ओके। ये एक ऑफिशियल रेजिडेंस है किसकी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया की, ओके। क्यूबाज लीडर डज नॉट हैव एन ऑफिशियल रेजिडेंस। अब क्यूबा के जो लीडर है ना, उनकी उनके पास नहीं होती ऑफिशियल जो रेजिडेंस होती है ना, रहने की जगह, वो नहीं होती उन क्यूबा के लीडर्स के पास, लीडर के पास, ओके। ड्रॉनिंग स्ट्रीट नंबर 10 is located at Westminster, England, and it is famous for the official residence of the British Prime Minister, and it was named after Sir George Downing, a diplomat under the Cromwell and the King Charles II. अब हम लोग इन इस ड्रॉनिंग जो स्ट्रीट नंबर 10 है उसकी तरफ आए, जो लोकेटेड है वेस्ट मिनिस्टर इंग्लैंड में, ओके, इंग्लैंड में लोकेटेड है। एंड इट इज़ अ फेमस फॉर ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। अब ये जो जगह है डॉनिंग स्ट्रीट 10, ये फेमस है किसकी वजह से? जो ऑफिशियल रेजिडेंस है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की, उसकी वजह से ये फेमस है। एंड इट वाज नेम्ड आफ्टर सर जॉर्ज ड्रॉनिंग, अ डिप्लोमेट अंडर क्रॉमवेल एंड द किंग चार्ल्स थ्री। अब ये जो है इनको नाम दिया गया आफ्टर सर जॉर्ज ड्रॉनिंग। अब जैसे इनकी नेम में देखिए ड्रॉनिंग है ना, तो इस स्ट्रीट का नाम भी इन्हीं के नेम से लिया गया, मतलब रखा गया, राइट। जो डिप्लोमेट थे अंडर क्रॉमवेल एंड द किंग चार्ल्स एंड क्रॉमवेल में वो क्या थे? डिप्लोमेट थे उस टाइम, ओके। नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आ जाते हैं, राइट। एल्गिन स्ट्रीट इज लोकेटेड इन स्कॉटलैंड एंड इट इज वर्ल्ड्स शॉर्टेस्ट स्ट्रीट। एल्गिन स्ट्रीट जो है वो क्या है? जो लोकेटेड है स्कॉटलैंड में, एंड इट इज वर्ल्ड्स शॉर्टेस्ट स्ट्रीट। एल्गिन स्ट्रीट ये दुनिया की छोटी में छोटी स्ट्रीट है, राइट, जो लोकेटेड है स्कॉटलैंड में, ओके। अब नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आते हैं। यंग स्ट्रीट इज लोकेटेड इन टोरंटो कनाडा एंड इट इज द लॉन्गेस्ट स्ट्रीट इन द वर्ल्ड, ओके। अब ये जो है वो लॉन्गेस्ट स्ट्रीट है, यंग स्ट्रीट, टोरंटो कनाडा में जो है वो लॉन्गेस्ट है। और ये कौन सी थी? शॉर्टेस्ट थी, एल्गिन स्ट्रीट, ओके। अब नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आ जाते हैं। ब्रॉडवे यूएसए is famous for various theaters and cinema halls, and it is regarded as the biggest street in the world. ब्रॉडवे यूएसए में एक फेमस है, इज फेमस फॉर वेरियस थिएटर्स। अब ब्रॉडवे स्ट्रीट तो आपको पता है, ये थिएटर्स एंड सिनेमा हॉल्स की वजह से मशहूर है, ओके। और इसे रिगार्ड किया जाता है एज द बिगेस्ट स्ट्रीट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की बड़े बड़ी स्ट्रीट भी माना जाता है, इसे यूएसए में है। जैसे मैंने आपको ये वन लाइनर पहले भी दिखाया था, क्योंकि ये रिपीट होता है, ये स्ट्रीट्स के नेम पूछता है, राइट। तो ब्रॉड होगी स्ट्रीट, तो देखें ये एक निमोनिक टेक्निक लगा के मैंने आपको बताया था कि जितनी स्ट्रीट बड़ी होगी ना, तो वैसे ही सिनेमा में आप जाते हैं तो बड़ी स्क्रीन होती है, नजर आता है, तो ब्रॉड है, ब्रॉडवे स्ट्रीट, ओके। आप ये एक टेक्निक लगा के ये याद रखिए, ओके। नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आ जाते हैं। द बिजिएस्ट शॉपिंग सेंटर ऑफ लंदन इज ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, ओके। ऑक्सफोर्ड जो स्ट्रीट है, बिजिएस्ट शॉपिंग सेंटर लंदन का, वो है ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, ओके।
नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आ जाते हैं। ऑरेंज इज द नेम ऑफ रिवर ऑफ साउथ अफ्रीका। ओके, ये एक रिवर का नेम है, रिवर का। ऑरेंज इज द नेम ऑफ रिवर ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका यहाँ पे नीचे बीच में आता है ना अफ्रीका, सो साउथ अफ्रीका की बात हो रही है। ओके, चर्चिल वाटरफॉल इज प्रेजेंट इन, तो इट इज प्रेजेंट इन कैनेडा। ओके, चर्चिल वाटरफॉल जो है वो प्रेजेंट है कनाडा में। ओके, नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आ जाते हैं। सिगमंड फ्रॉइड इज साइकेट्रिस्ट हु बिलोंग टू ऑस्ट्रेलिया। ये एक साइकेट्रिस्ट थे या, और ये बिलोंग करते थे ऑस्ट्रेलिया से। ओके, सिगमंड फ्रॉइड। ओके, जॉर्ज वॉशिंगटन वॉज सक्सीडेड बाय जॉन एडम्स। अब जॉन वॉशिंगटन की बात करें ना, तो जॉन वॉशिंगटन सक्सीडेड हुए इज जॉन एडम्स। अब नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आ जाते हैं, जो है कि ली हार्व इज द सी पोर्ट ऑफ फ्रांस। ली हार्व जो है ये एक सी पोर्ट है फ्रांस का। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान डिड हिज पीएचडी फ्रॉम लेवन यूनिवर्सिटी ऑफ बेल्जियम। ओके, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की जो पीएचडी थी वो कौन सी, बेल्जियम की यूनिवर्सिटी थी, तो लेवन यूनिवर्सिटी थी। काफिर फोर्ट इज लोकेटेड इन द प्रोविंस ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। ओके, तो ये जो काफिर फोर्ट है ये लोकेटेड है कौन से प्रोविंस में, खैबर पख्तूनख्वा। ओके, so yeah, it was all about today's class. If you are new in my channel, so don't forget to hit the like button and subscribe my channel because it keeps me motivated. Thank you. Allah Hafiz. Learn my